लेकिन आपने दीन की तालीम देने की कोशिश की, ये कैसे ज़हन में बात आई आपको? हम दीन की तालीम इसलिए देना चाहे कि हर मुसलमान चाहे कि अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दे, आलिमा बनाए। गनी भाई की कोशिश और गनी भाई के नतनी की कोशिश देख करके इस तरह की कोशिश करें बाकी लोग भी, तो वो दिन दूर नहीं कि मुआशरे में इल्म का एक ख़जाना होगा। सबसे पहले आपके तेज़ बिहार न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सच्चाई को सामने लाने के लिए आपने बड़ी कोशिश की है, बड़ी कुर्बानी दी है यहाँ आकर के। एक जाहिल होते हुए अपनी बच्ची को नतनी इनकी नवाशी है, इनको आलिमा बनाए है, ये बहुत फ़ख्र की बात है कौम व मिल्लत के लिए। अल्लाह ने नेमत दिया है, तो आप हमारे चैनल के ज़रिए अपनी माँ बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम अपनी माँ बहनों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी माँ और बहनें अपने किसी एक भी बच्चे को आलिमा बनाएं या आलिम बनाएं। तेज़ बिहार न्यूज़ हमारी टीम इस वक्त मौजूद है उदयपुर बिठवारा पंचायत के गढ़िया गांव में, और ये पंडोल ब्लॉक के अंतर्गत आता है और इसका ज़िला मधुबनी पड़ता है। हमारी टीम यहाँ इसलिए आई है कि अभी हम जिस घर के अंदर जाने वाले हैं, दाखिल होने वाले हैं, उस घर के अंदर एक बच्ची आलिमा का कोर्स मुकम्मल करके आलिमा बनी है, जिसकी रिदाए पोशी कल की गई थी, जिसकी एक क्लिप, एक वीडियो प्रोग्राम की हमने अपने चैनल पे लोड कर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन ने बहुत पसंद किया। तो आइए अंदर हम चलते हैं धीरे धीरे कदमों से, और फिर जा कर के उस बच्ची से इंटरव्यू लेते हैं। और इसके अंदर कुछ ख़ास लोग भी बैठे हुए हैं जो घर के गार्जियन हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो दानिशवरान हैं। इस खुशी का जब से कल से रिदाए पोशी की गई, उस वक्त से घर के अंदर लोगों का आना जाना सिलसिला शुरू है। लोग आते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान नवाजी भी बाज़ाब्ता तरीक़े से हो रही है। देख कल से ही चढ़ा हुआ है, लोग आते हैं, खाते भी हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं और फिर चले जाते हैं। अभी भी देख सकते हैं दस्तरखान लगा हुआ है। ये खुशी का मौका है। ये बहुत कम ऐसा मौका होता है जिसे अल्लाह ताला नवाजते हैं। आज वो खुशी, वो मौका इस घर वालों को मिली है, जिसकी वजह से बिल्कुल फ़राख दिली के साथ, खुश दिली के साथ, रग़बती के साथ अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करते हैं और आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। चलिए हम अपने चैनल के साथ कुछ लोगों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो बच्ची जो आलिमा बनी है हम उनसे भी जो है जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो गार्जियन हैं उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। चचा जान, आपका हमारे तेज़ बिहार न्यूज़ में खैर मकदम, इस्तकबाल। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपना नाम बतला देते। मेरा नाम है अब्दुल गनी। ये जो बच्ची आलिमा हुई है इस घर में, वो कौन थी आपकी? हमारी नतनी थी। आपकी नतनी थी। तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ, और अपने चैनल के ज़रिए से हम अपने नाज़रीन शायकीन को भी ये बात बतलाने की कोशिश करते हैं कि आपके ज़हन में कैसे ये बात आई कि हम अपनी बच्ची, अपनी नतनी को आलिमा बनाएं, जबकि हम देखते हैं हमारे समाज में, मुआशरे में लोगों की ये ज़हन में बात आती है कि बच्चे हो या बच्चियाँ स्कूल में भेज देते, लेकिन आपने दीन की तालीम देने की कोशिश की, ये कैसे ज़हन में बात आई आपको? हम दीन की तालीम इसलिए देना चाहे कि हर मुसलमान चाहे कि अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दे, आलिमा बनाए, इसलिए हम इसको आलिमा बनाए। चलिए माशाल्लाह, शुक्रिया। चूँकि आलिमा होगी तो आने वाली नस्ल नेक साले होगी। शुक्रिया। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गढ़िया के जो ज़िम्मेदार माने जाते हैं मास्टर मोहम्मद मुर्तज़ा साहब। माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत हमारे चैनल से जुड़ी हुई, हम इनसे भी जानने की कोशिश करें। हज़रत, सबसे पहले आपका हमारे तेज़ बहार चैनल में खैर मकदम है, इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है कि आपने थोड़ा सा वक्त दिया गुफ्तगू के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप ये बतलाइए कि आपके मोहल्ले में, चूँकि आप एक ज़िम्मेदार हैं, फ़ाल हैं, आपके मोहल्ले में आपकी बच्ची आलिमा बनी है, इस मौके पर आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है और क्या पैगाम हमारे चैनल के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके चैनल का कि आपने इस बच्ची की कामयाबी और इसकी तरक्की के लिए जो है सो दुआ देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, मालूमात हासिल करके यहाँ तक आप जो है कोशिश किया, काविश किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बच्ची चूँकि अब्दुल गनी भाई हैं, तो ये समाजी कार्यकर्ता आदमी हैं, हमेशा पॉपुलर आदमी है, समाज में रहते हैं, और समाज में रहने के साथ साथ इनका जो सोसाइटी है, मुआशरा रहने का ढंग, वो आलिमों के साथ है। ये असल बुनियाद है इस बच्ची के तालीम का। हमेशा ये आलिमों की सोहबत में रहते हैं, आलिमों की खिदमत में रहते हैं, और वहीं से इनको इस बात का जज्बा पैदा हुआ, शौक़ पैदा हुआ कि जब आलिमों की सोहबत में रहते हैं तो क्यों नहीं बच्चों को आलिम बनाया जाए। लिहाजा इन्होंने अपने काबिज से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी कोशिश से
एक ही बच्ची नहीं है, इनकी और भी बच्चियाँ हैं, नाती नतनी बेटी है, जिनको ये मदरसे में लगाए हुए हैं और अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं। खुशी की बात ये है कि ये बच्ची जो अभी फारिग हुई है, ये बच्ची आलिमा है, लेकिन आलिमा के साथ साथ माशाअल्लाह ये पिछले साल मैट्रिक का भी एग्ज़ाम फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है और अभी इंटर में एडमिशन भी है इसका। इसलिए हम लोग खुशी की हद में हैं, आखिरी हद में है कि माशाअल्लाह कम से कम गनी भाई की काबिज, इनकी कोशिश और बच्ची का उनका साथ देना, दोनों इकट्ठा होके ये रिजल्ट जो है सो सामने आया। इसके लिए बड़ी खुशी है और समाज में बाकी लोग भी इस तरह से कम देख के गनी भाई की कोशिश और गनी भाई के नतनी की कोशिश देख करके इस तरह की कोशिश करें बाकी लोग भी, तो वो दिन दूर नहीं कि मुआशरे में इल्म का एक ख़जाना होगा, हाँ, एक नई जो है तामीर होगी आलमी माहौल की। माशाल्लाह, शुक्रिया आपका कि बहुत अच्छा मशवरा दिया हमारे चैनल के ज़रिए से। आपने उम्मत मुस्लिमा को शुक्रिया आपका, हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए, और भी कुछ लोग हैं, हम चाहते हैं कि एक एक मिनट इन लोगों से भी मिल लिया जाए। कई मरतबा हमने इंटरव्यू भी लिया है और माशाल्लाह आप सनकुर्स पंचायत के राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव भी हैं माशाल्लाह। मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ आप इस बच्ची को मुबारकबाद पेश करने के लिए आप आए हैं, तो सबसे पहले ये बतलाएं कि इस घर से आपका क्या रिलेशन है? सबसे पहले आपके तेज़ बिहार न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सच्चाई को सामने लाने के लिए आपने बड़ी कोशिश की है, बड़ी कुर्बानी दी है यहाँ आकर के। ये अब्दुल गनी भाई हमारे बहनोई हैं और इनकी बच्ची जो आलिमा बनी है वो उनकी नतनी है और मेरी भी नतनी है माशाअल्लाह। और अब्दुल गनी भाई हमारे गार्जियन भी प्लस बहनोई हैं। ये रिश्ता है हमारा इस घर से। तो गोया के रिश्तेदारी की बुनियाद पर आप यहाँ आए हैं इस बच्ची को मुबारकबाद देने के लिए, तो आप अपने दिलों के अंदर कैसा फीलिंग महसूस कर रहे हैं आप? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसे का ही एक प्रोडक्ट हूँ और हम लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं। हमारा ही बच्चा हाफिज़ कारी आलिम है, हमारे घर में माशाअल्लाह मुफ्ती भी है। तो इस मुनासबत से ये बच्ची का आलिमा हो जाना ये तो बहुत बड़ी नेमत है। बिलख़ुसूस मैं अब्दुल गनी भाई और उसके साथ साथ इस गाँव के तमाम लोगों को मैं दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ गढ़िया के लोगों को कि इनके गाँव में एक बच्ची आलिमा बनी है। एक बच्ची का आलिमा हो जाना एक आलम का आलिम हो जाना है। एक बच्ची का आलिम है, चूँकि असल में दीन की बुनियादी जो चीज़ है माँ, बच्चों का जो मकतब है वो माँ का गोद होता है। तो ये एक बच्ची का आलिम हो जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने गढ़िया के लोगों के ऊपर बड़ी मेहरबानी की है कि एक आलिमा को यहाँ के अता किया है। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ के लोग इसको नेमत समझें और ये एक पैगाम जाए लोगों तक कि नहीं, हर घर में आज के वक्त में एक बच्ची आलिम ज़रूर हो, तब घर का एक माहौल बनेगा और घर का एक माहौल बनेगा तो फिर आलम बनेगा। शुक्रिया आपका, बड़ी कीमती बातें आपने की। अब हम आखिर में गांव के जो एक ज़िम्मेदार हैं और बावक़ार शख्सियत है उनसे भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका तेज़ बिहार न्यूज़ में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका पहले नाम क्या है, आप थोड़ा बतला दें। मेरा नाम मोहम्मद नसीम अख्तर उर्फ शाहजादा। आप इसी गांव के हो गए? जी हाँ, मैं इसी गांव का तो बासिंदा। आपके गांव की बच्ची जो आलिमा बनी है, तो इसमें कितनी कुर्बानियाँ हैं आप लोगों की, घर के लोगों की, और आप लोग कितनी उम्मीदें इनसे रखते हैं और किस तरह से काम लेना चाहेंगे? चूँकि लड़कियाँ मुअल्लिमा बनी, आलिमा बनी हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बच्चियों को आलिमा बनाते हैं। जब आलिमा बनी है तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे लोगों को उम्मीदें जगी होंगी, आपकी भी उम्मीदें जगी हुई, तो आप किस तरह से काम लेंगे और क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, इस बच्ची को आलिमा बनाने में हम लोगों का कोई कुर्बानी नहीं है। ख़ास करके जो कुर्बानी है इनके नाना अब्दुल गनी साहब का, जो खुद जाहिल आदमी है। एक जाहिल होते हुए अपनी बच्ची को नतनी इनकी नवाशी हैं, इनको आलिमा बनाए हैं। ये बहुत फ़ख्र की बात है कौम व मिल्लत के लिए। और ये बच्ची जो आलिमा बनी, वो एक मिसाल बनी है इस बस्ती के लिए। इसको देख कर के दूसरे गाँव के बच्चों के माँ-बाप और दूसरे बच्चे भी दीनी तालीम की तरफ उनकी रग़बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी और ये एक मिसाल है। इसको देख कर के दूसरे भी आलिम बनेंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। शुक्रिया आपका कि आपने भी थोड़ा-सा वक़्त दिया। अब
हम चलते-चलते उस बच्ची तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे और उन बच्ची से भी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे मिल कर के ख़ुसूसी इंटरव्यू के ज़रिए से हम आप तक भी अपने चैनल के ज़रिए से तमाम शायकीन नाज़रीन तक बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या फ़ीलिंग कर रहे हैं और क्या पैगाम ले रहे हैं। इस बिहार न्यूज़ चैनल के ज़रिए से आपके आलिमा बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं कि माशाअल्लाह आप इस पुरफ़तन दौर में आलिमा बनी है, आलिमा का कोर्स मुकम्मल की है। तो मैं अपने चैनल के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब आप आलिमा बनी और कल आपकी रिदाए पोशी भी की गई है, जिसकी एक करी हमने वीडियो बना करके इस पर डाला भी था। तो आप जब आलिमा बनी तो आपको कैसा महसूस हो रही है? कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? हमें तो बहुत खुशी महसूस हो रही है और अच्छा, बड़ी खुशी महसूस हो रही है तो खुशी का मौका ही है। आप अपना नाम बतलाइए, क्या हो गया? हमारा नाम वहीदा बानो। अच्छा, आपके अब्बू और अम्मी ने जब ये बात रखी कि बेटी आपको हम आलिमा बनाना चाहते हैं, मदरसे में डालना चाहते हैं, तो उस वक़्त आपको क्या लगा? ऐसा तो नहीं लगा कि नहीं, जिस तरह से और भी बच्चियाँ जो है स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, हमको भी स्कूलों कॉलेजों में जाना चाहिए, या आपको खुशी हुई कि नहीं हम नबी की तालीम को हासिल करने जा रहे हैं? नहीं, हमें बहुत खुशी हुई और हमारा तो बचपन का ही ख्वाब था कि हम उर्दू लाइन से पढ़ें, इंग्लिश मीडियम से शुरू ही से जैसे चाहत नहीं थी। तो गोया कि आप दोनों तालीम हासिल की है, आलिमा बनी है और स्कूल कॉलेज की भी तालीम हासिल कर रही हैं। जी। जी। तो आप इतनी बड़े अल्लाह ने नेमत दिया है, तो आप हमारे चैनल के ज़रिए अपनी माँ बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम अपनी माँ बहनों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी माँ और बहनें अपने किसी एक भी बच्चे को आलिमा बनाएँ या आलिम बनाएँ। और इसलिए कि जब तक कोई आलिम नहीं बनेगा तो माशरे की इस्लाह कैसी होगी? हराम व हलाल को कैसे पहचान होगी? शुक्रिया आपका। तो ये थी मुअल्लिमा अ, वहीदा वहीदा हबीबा। वहीदा हबीबा, जो कल ही इनको रिदाए पोशी की गई है और इजाज़त मिली है कि आप फ़ारिग हो गई हैं, आप किसी मदरसे में बच्चियों को तालीम दे सकती हैं। तो मैंने भी चाहा कि ये खुशी का मौका था और अपने चैनल के, चूँकि हाँ, न्यूज़ के हम लोगों का काम ही यही होता है कि सही बात जो है उम्मत तक पहुँचाना है। इसीलिए हमारी टीम भी यहाँ आई ताकि अपने चैनल के ज़रिए से अपने मुआशरे और समाज के लोगों को, अपनी उम्मत को ये पैगाम देना चाहे कि अपने बच्चे को अगर अपनी बच्चियों को कम से कम आलिमा बनाना चाहिए, ताकि हमारा मुआशरा और समाज के जो अंदर जो है सुधार पैदा हो। अगर हम बच्चियों को आलिमा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह इस्लाह होगी और आलम की इस्लाह होगी, मुआशरे और समाज की इस्लाह होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि माँ का गोद जो है बच्चों का जो है पहला मदरसा होता है। माँ पढ़ी लिखी होगी तभी तो बच्चे का मदरसा होगा, नहीं पढ़ी लिखी होगी तो आने वाले नेक्स्ट साल नहीं होगी। ये पैगाम आज के चैनल के ज़रिए से, न्यूज़ के ज़रिए से देना चाहते हैं कि ये जो है हमें और आपको चाहिए कि कम से कम अपनी बच्चियों को जिस तरह से बच्चों को आलिम बनाते हैं और स्कूल कॉलेज की तालीम देते, उसी हिसाब से अपनी बच्चियों को भी जो है आलिमा बनाए और इसी तरह से स्कूल कॉलेज की तालीम दे। आप देख रहे हैं हर छोटी बड़ी खबरें तेज़ बिहार न्यूज़ पे। मैं आपके साथ मोहम्मद हयातुल्लाह।